Hello everyone, myself डॉक्टर रवि सिंह फ्रॉम अपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। आज हम बताएंगे कि एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर डिप्लोमा कोर्सेज़ में कितने पेपर्स होते हैं। मेनली डिप्लोमा कोर्सेज़ में 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में मेनली जो पढ़ाया जाता है वो आपको नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो सेकंड पेपर होता है उस पेपर में मेनली आपको एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। एनेस्थीसिया से रिलेटेड टॉपिक्स मीन्स कितने टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, क्या क्या एनेस्थीसिया में ड्रग्स यूज़ करते हैं, सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से होते हैं, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं एनेस्थीसिया में वो सारी चीज़ें की पढ़ाई की जाती है। इसके साथ एनेस्थीसिया मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। एनेस्थीसिया के साथ आपका दूसरा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जैसे एक ईसीजी और डिफिब्रिलेटर का यूज़ करना। ईसीजी को कैसे, अगर आप सीसीयू आईसीयू के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डिफिब्रिलेटर का यूज़ कैसे कर रहे हो अगर इन केस किसी को कार्डियक अरेस्ट अगर आ जाता है तो कैसे यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सेकंड पेपर के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो ये ओवरऑल एक सिलेबस कंटेन करता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज़ है। इसके अंदर स्टार्टिंग से ही बच्चों को सारा सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, उनको पूरी तरह से पढ़ाई कराई जाती है और उनको क्लिनिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। तो अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। थैंक यू सो मच।